बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। इब्तिदा मैं इस शेर से करता हूँ। गरीब शहर तो सैलाब में डूब गया लेकिन, गरीब शहर तो सैलाब में डूब गया लेकिन, अमीर शहर ने गाड़ी खरीद ली पैसों से। हमारे मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि वो लोग जो कि इस मुल्क के कर्ता धर्ता होते हैं और जिन्हें उन लोगों के लिए मुंतखब किया जाता है कि वो उनकी खिदमत करेंगे, ख़ास तौर पे किसी मुसीबत के टाइम पे, तो बहुत अफसोस भी होता है देख के, और अभी भी हो रहा है कि वो लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे। हालांकि होना ये चाहिए था कि इस वक्त हर सियासतदान को तमाम रंजिशें भुला के, तमाम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतों को ख़त्म करके एक प्लेटफार्म पे जमा होकर और उन लोगों की मदद करना चाहिए जो बेचारे सैलाबों में घिर गए। अगर इंसान थोड़ा सा भी उसके अंदर शऊर हो और थोड़ी सी भी उसके अंदर खौफ खुदा मौजूद हो तो उसको ज़रूर महसूस करना चाहिए उन लोगों के बारे में कि जो लावारिस हो के सड़कों पे पड़े हुए हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा, खाना उनको मैसर नहीं, पानी उनको मैसर नहीं, कपड़े तन ढाँपने को उनको मैसर नहीं, और बड़े लोग अपने महलों में, घरों में आराम सुकून की नींद सो रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं, बाज़ तंजीमें ऐसी हैं जो वाकई कुछ कर रही हैं, लेकिन उनकी इस्तिताअत इतनी नहीं है। हुकूमत वक्त के पास बहुत ज़राए होते हैं, बहुत रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकती है और ये मौका वो होता है जिसको उसे करना भी चाहिए। मेरी तो ज़ाती सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर इंसान लोगों की खिदमत चले 100% ना सही 50% भी ना कर सके तो बेहतर है कि वो सियासत ही में ना आए। इसलिए कि सियासत में आने के बाद अगर कोई शख्स अपने घर का सरबराह होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उस घर के अफराद होते हैं, और मरने के बाद उससे अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा, उनका हिसाब लिया जाएगा कि तुमने उनके लिए क्या किया। लेकिन लीडर जो होता है वो कौम का लीडर होता है, उससे हर उस शख्स के बारे में पूछा जाएगा जिसका वो लीडर था, जिसके इलाके को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या किया। तो यहाँ पर सज़ाओं का और गुनाहों का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाएगा कि अगर किसी ख़ानदान के फ़र्द ने कोई अपनी कोताही की है तो उसे एक सज़ा तो मिलेगी, लेकिन किसी लिमिट के अंदर होगी। लेकिन सियासतदान को जो सज़ा मिलेगी अगर उसने काम नहीं किए तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि जब गवाह पेश होंगे और लोग सामने आएंगे और बताएंगे कि हमारे साथ इस शख्स की वजह से अगर ये तवज्जो देता, ये हमारे इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम इस तबाही से बच जाते, इस मुसीबत से बच जाते, लेकिन इन्होंने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो वो सारे के सारे जराइम जो है ना उस लीडर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, जिसका उसको हिसाब देना है। हो सकता है कि बहुत से लोग आज गफलत की नींद सो रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि हमें मरना भी है, क्योंकि मोस्टली लोग उसी वक्त मौत का ख्याल लाते हैं जब खुदा न खास्ता किसी सीरियस बीमारी में मुब्तला होकर अस्पताल में दाखिल होते हैं या कोई हादसा उनके साथ अचानक हो जाता है। उस वक्त उन सबको अल्लाह भी याद आने लगता है, नमाज भी पढ़ने लगते हैं, तस्बीह भी पढ़ने लगते हैं, लेकिन आम जिंदगी में वो गफलत में रहते हैं। और ये जो मौका आया हुआ है, मैं सिर्फ इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि सियासतदानों को इस वक्त अपनी आखिरत को बचाना अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए कि वो हर उस आदमी के लिए जवाब दें जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों कि जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें इनका हमने वो वाली वारिस बनाया था तो तुमने इनका वक्त पढ़ने पे साथ क्यों नहीं दिया, उस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और जाहिर है कि वो एक जुर्म होगा। जिस तरह दुनिया में जराइम की सज़ाएँ हैं वहाँ पे भी सज़ाएँ मिलेंगी, लेकिन वो सज़ाएँ बड़ी इबरतनाक होंगी।
ہر آدمی کے لیے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اس کو سزا نہ ملے، کیونکہ جو سزائیں وہاں پہ بھگتنا ہوں گی، ایک تو یہ کہ ان کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ کب تک کے لیے ہوں گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمام سیاست دانوں کو پھر میں ایک بار ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ موسٹلی اکثریت سیاست دانوں کی ایسی ہے جو 63 ایئرس کی زندگی گزار چکے ہیں، اور جو لوگ بھی 63 ایئرس کی زندگی گزار چکے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی پوری زندگی کا 90%، 90% حصہ گزار چکے ہیں۔ اب ان کے پاس ہر قسم کی دولت، ہر قسم کی صحت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 10% لائف باقی ہے، اور جس وقت بھی موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا تو اس کا کوئی کسی کو معلوم نہیں کس وقت آ جائے اور کس وقت کس کا ٹائم پورا ہو جائے۔ تو بہتر اس وقت یہ ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ جب ان لوگوں کو احساس ہو جانا چاہیے، ورنہ شاید عام زندگی میں ان کے جرائم کی وہ پکڑ اتنی سخت نہ ہو جتنی پکڑ اس وقت ہوگی، اس لیے کہ اس وقت لوگ بڑی شدید اذیت میں ہیں اور ان کو انتظار ہے کہ لوگ ہماری مدد کو آئیں۔ تو حاکم وقت جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر دریا فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو حاکم وقت اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں، اور ان لوگوں کی اذیتوں کو دیکھیں جن کے پاس دواؤں کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں۔ حالانکہ اگر یہ سیاستدان جو بھی لیڈران ہیں علاقوں کے، اگر یہ کوشش کرتے اور سنسیریٹی سے کرتے تو میرے ذاتی اپنا خیال ہے کہ 60% تو لوگوں کے مسائل ڈیفینٹ حل ہو جاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شاید 40% لوگوں کے اس انداز میں نہ ہو پاتے، لیکن ان کے بھی 30%، 40% تو ان کی بھی ضروریات پوری ہو سکتی تھیں۔ تو یہ وقت ہے، وقت گزر جائے گا، پھر سمجھ لیں کہ اب 10% کی لائف باقی ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، صرف حساب ہوگا اور حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔